नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दौसा सोहना खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 8 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर आज जयपुर के धानक्या में कार्यक्रम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों का आज भोपाल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दौसा सोहना खंड का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री वहां प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। उनका वहां जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए जिले भर में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम चरण का सोहना से दौसा तक उद्घाटन करने आ रहे हैं। 240 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की दूरी 2 घंटे में तय हो सकेगी। वे हेलीकॉप्टर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बंधवाड़ में स्थित रेस्ट एरिया में पहुंचेंगे, जहां वे प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात वे सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं तथा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के शुरू होने से जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी आधे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। आगामी मार्च 2024 तक ये एक्सप्रेस वे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। पहले चरण में दौसा सोहना खंड शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित ये इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ ही उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में लोक अदालतों का आयोजन होगा। इसमें आपसी सहमति से निपटारे के लिए 8 लाख से अधिक मामलों को चिन्हित किया गया है। इन केसों की सुनवाई के लिए 500 बेंच बनाई गई हैं। अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामलाल जाट ने बताया कि इनमें न्यायिक और राजस्व मामलों के साथ ही बिजली, पानी, बीमा, संचार, श्रम विभाग और बैंकों से संबंधित मामले शामिल हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि कृषि में नवाचार तभी लाभप्रद होंगे जब ये किसानों के खेतों तक पहुंचे और इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों को सतत रूप से सक्रिय रहना होगा। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं से कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों का अवलोकन भी किया। जोधपुर दौरे पर गए राज्यपाल ने कल राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया। कार्यक्रम में श्री मिश्र ने 20 प्रतिभाओं को स्वर्ण पदक और 188 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। इस दौरान राज्यपाल ने मौजूदा वैश्वीकरण के युग में विविधता की संस्कृति को समाहित करते हुए ऐसी फैशन तकनीक विकसित किए जाने का आह्वान किया जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो। अजमेर रेल मंडल के 18 स्टेशनों को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत इन स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मंडल के वाणिज्य प्रबंधक विवेक रावत ने बताया कि हर स्टेशन पर 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि चुने गए स्टेशनों में यात्री सेवाओं के साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, वाईफाई, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसी सुविधाओं के काम करवाए जाएंगे। स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू हेल्थ बिल में संशोधन की मांग को लेकर आज प्रदेश के कई निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने काम का बहिष्कार किया है।
इस दौरान ओपीडी और आईपीडी सेवाओं को बंद रखा गया है, लेकिन आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर संजीव रहेजा ने बताया कि इस दौरान केवल पहले से भर्ती मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनसंघ के प्रवर्तक और वरिष्ठ विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर आज उनकी जन्मस्थली जयपुर के धानक्या में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजित समारोह में धानक्या रेलवे स्टेशन के पास बने उनके स्मारक स्थल पर चिकित्सा शिविर, कौशल विकास और स्वावलंबन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विशेष व्याख्यान आयोजित होंगे। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सहित प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। अलवर जिले के रैणी राजगढ़ के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर कल रात एक कार का टायर फटने से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के शिकार लोग एक ही परिवार के थे और हरियाणा के पलवल से जयपुर शादी समारोह में शामिल होने आ रहे थे। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय की ओर से जयपुर में आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का कल रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि 5 दिवसीय इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ बजट की मुख्य विशेषताओं की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में दर्शकों के लिए सेल्फी विद पीएम, 360 डिग्री कैमरा शूट और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से कर्तव्य पथ का दर्शन आकर्षण के केंद्र रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय योग संस्थान समूह ने संगीत के साथ योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्राओं ने असम के बिहू नृत्य की प्रस्तुति दी। 5वें खेलो इंडिया युवा खेल आज भोपाल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न होंगे। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। खेल और युवा कार्य राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। 30 जनवरी से शुरू हुए इन खेलों में व्यक्तिगत और टीम खेलों में राजस्थान से 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता का संदेश। जबरनाथ गांव भाईनगर पंचायत समिति सेकाला जोधपुर राजस्थान से बोलो सर। बरसागरी बाजरी रे आटे रा ढोकला, बैसाग में सोंगरी तोड़ लाऊं उन्हें उबालाऊंगी सब उन्हें साथ रे महीने ढोकला मसालो ढोकला रे साथे मिलान जी सोंगरी में नौकन उबाले नहीं ढोकला सोंगरी साथे तो बहुत बढ़िया है साहब। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दौसा सोहना खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। 8 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर आज जयपुर के धानक्या में कार्यक्रम रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों का आज भोपाल में रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।